नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 11 फरवरी 2025 दिन मंगलवार। हिंदी तिथि की बात की जाए तो आज शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हो गए आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में ईडी की एंट्री, पकड़े गए एसआई को बर्खास्त करना चाहती है सरकार। आरपीएससी चेयरमैन को भी वीसी से जुड़ने के निर्देश दिए गए थे। वहीं दोस्तों, गहलोत बोले भाजपा चुनावी हिंदू पार्टी, गलताजी में 23 दिन से फूलमालाएं तक नहीं दे रही सरकार, सीएम जुमले सुनाने में व्यस्त। इसी के साथ ही डोटासरा का सरकार पर तंज, अकल बाजार में नहीं मिलती, फोन टैपिंग पर सड़क पर बेढंग को नहीं, विधानसभा में सीएम को बोलना चाहिए था। वहीं दोस्तों, भर्ती परीक्षा में शामिल न होने पर अब देनी होगी पेनल्टी, 750 से लेकर 1500 रुपए तक देने पड़ेंगे। फार्म करेक्शन के नियम में भी बदलाव किया गया। इसी के साथ ही बजट सत्र के 7वें दिन में सोनिया गांधी राज्यसभा में बोली, 14 करोड़ लोग खाद्य सुरक्षा कानून से वंचित, सरकार जल्द से जल्द जनगणना करवाए। दोस्तों, फोन टैपिंग विवाद में बीजेपी ने किरोड़ीलाल मीणा को भेजा कारण बताओ नोटिस, कहा अपने सरकार की प्रतिष्ठा को धूमिल किया है। दोस्तों, राजस्थान में फिर अधूरी बजट घोषणा, 23 लाख परिवारों को नहीं मिली सिलेंडर पर सब्सिडी। गहलोत बोले सीएम तो जुमले सुनाने में व्यस्त है। इसी के साथ ही बेंगलुरु में एरो इंडिया 2025 शो की शुरुआत, तेजस हवा में 360 डिग्री घूमा, सुखोई का आसमान में कर तब सूर्य किरण से निकले 3 रंग। बने रहिए दोस्तों, बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपना कमेंट जरूर कर दीजिएगा। राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर, एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में ईडी की एंट्री, पकड़े गए एसआई को बर्खास्त करना चाहती है सरकार। आरपीएससी चेयरमैन को भी वीसी से जुड़ने के निर्देश। देखिए दोस्तों, एसआई भर्ती मामले में ईडी की एंट्री हो गई है। बीते दिन हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान एडिशनल सोलिसिटर जनरल आरडी रस्तोगी ने कोर्ट को बताया कि एसआई भर्ती प्रकरण में ईडी ने मामला दर्ज कर लिया है, इसलिए वो न्याय मित्र नहीं बन सकते। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में राजदीप रस्तोगी को न्याय मित्र नियुक्त किया था। वहीं सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील हरिंदर नील ने कहा कि एसआई भर्ती का पेपर 35 दिन पहले आरपीएससी के निलंबित मेंबर बाबूलाल कटारा ने पूर्व सदस्य रामूराम रायका को दे दिया था। ऐसे में पूरी परीक्षा की पवित्रता भंग हो गई है। कटारा ने 600 प्रश्न और जवाब हाथ से लिख कर दिए थे। वहीं सरकार की ओर से एएजी विज्ञान साहा ने बहस में कहा कि पेपर केवल 5 मिनट पहले आउट हुआ था। भर्ती को रद्द करना जल्दबाजी होगी, फिलहाल सरकार इस बारे में कोई फैसला नहीं ले रही। दोस्तों, सरकार ने कोर्ट में एक एप्लीकेशन भी लगाई है। इसमें कोर्ट से कहा गया कि सरकार पेपर लीक में पकड़े गए ट्रेनी एसआई को बर्खास्त करना चाहती है, ऐसे में इनकी अनुमति दी जाए। वहीं कोर्ट ने सरकार को कहा कि वो जिन भी ट्रेनी एसआई को बर्खास्त करना चाहती है उनके नाम लिख कर एप्लीकेशन दायर करे। वहीं दोस्तों, इससे पिछली सुनवाई में सरकार ने कोर्ट में कहा था कि स्टेज पर भर्ती रद्द करने और न करने का कोई फैसला नहीं ले सकते। मामले में अदालत ने पिछली सुनवाई पर एएजी आरडी रस्तोगी को न्याय मित्र नियुक्त करते हुए उनसे सलाह भी मांगी थी। अशोक गहलोत बोले भाजपा चुनावी हिंदू पार्टी है, गलताजी में 23 दिन से फूलमालाएं तक नहीं दे रही सरकार, सीएम जुमले सुनाने में व्यस्त। देखिए, पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर के गलताजी तीर्थ विवाद और सिलेंडर सब्सिडी को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। गहलोत ने बीजेपी को चुनावी हिंदू पार्टी कहकर सियासी हमला बोला। गहलोत ने ट्विटर यानी एक्स पर लिखा कि उत्तर भारत के प्रमुख वैष्णव तीर्थ गलताजी की जिम्मेदारी अभी राज्य सरकार संभाल रही है, लेकिन भाजपा सरकार के लापरवाह तरीके से इस पवित्र तीर्थ की 551 साल पुरानी परंपराएं टूट गई। 23 दिन से भगवान के लिए ये सरकार फूल मालाएं भी उपलब्ध नहीं करवा सकी है। गहलोत ने लिखा कि ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जब भगवान के नाम पर वोट मांगने वाली पार्टी की सरकार भगवान के लिए मालाएं तक नहीं उपलब्ध करवा रही। भारतीय जनता पार्टी चुनावी हिंदू पार्टी है, वोट लेने के लिए चुनाव में हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, जनता को भ्रमित करने के लिए प्रयागराज में कैबिनेट बैठक करती है, पर प्रदेश की राजधानी में स्थित तीर्थ की सेवा भी भाजपा सरकार से नहीं हो रही है। धारीवाल के एकल पट्टा मामले में सरकार को हाईकोर्ट की फटकार, कहा पहले सुप्रीम कोर्ट से जल्द निपटारे का ऑर्डर लाते हो फिर समय मांगते हो। देखिए, पूर्व मंत्री शांति धारीवाल से जुड़े 11 साल पुराने एकल पट्टा मामले में बीते दिन हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई। दरअसल सरकार ने हाईकोर्ट में मामले में अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने के लिए समय मांगा था। इस पर मुख्य न्यायाधीश एम श्रीवास्तव ने नाराजगी जताते हुए कहा कि पहले आप सुप्रीम कोर्ट से मामले के जल्द निपटारे का ऑर्डर लेकर आते हो, फिर यहाँ हाईकोर्ट पर आकर समय मांगते हो। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले का 6 महीने में निपटारा करने के आदेश दिए हैं। अब मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। यही नहीं, राजस्थान हाईकोर्ट से सरकार को रिवीजन याचिका वापस लेने की अनुमति भी नहीं मिली। डोटासरा का सरकार पर तंज, अकल बाजार में नहीं मिलती, फोन टैपिंग पर सड़क पर बेढंग को नहीं, विधानसभा में सीएम को बोलना चाहिए था।
देखिए, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अकल मोल में नहीं मिलती, ये तो खुद में होती है। आस पड़ोस के अच्छे लोग जो सलाह और सुझाव देते हैं उनसे ही काम करना पड़ता है। डोटासरा ने कहा कि इनको यानी बीजेपी सरकार में तो इनको अकल देने वाला भी कोई नहीं है। यदि है तो उसे काम में नहीं ले सकते, क्योंकि ये पर्चियों से बने हैं और पर्चियों से ही सरकार चला रही है। इनको इनके खुद के मंत्री अविनाश गहलोत बोल रहे हैं कि हम तो पर्चियों से सरकार चलाते हैं। डोटासरा ने कहा कि इनको होश आए या ना आए मैं नहीं बता सकता, लेकिन जनता इनको होश दिला देगी। वहीं इसके अलावा मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की ओर से दिए फोन टैपिंग के बयान पर डोटासरा ने कहा कि सरकार आखिर है कहाँ, आपको दिख रही है क्या? राजस्थान विधानसभा में जब गतिरोध हुआ तो सीएम को अपनी बात कहनी चाहिए थी। जो बातें वो सड़क पर जवाहर सिंह बेढम से कहलवा रही हैं, ये बात सदन के अंदर उन्हें बोलनी चाहिए थी। भर्ती परीक्षा में शामिल न होने पर देनी होगी पेनल्टी, 750 से लेकर 1500 रुपए तक देने पड़ेंगे। फार्म करेक्शन के नियम भी बदले गए। देखिए दोस्तों, अब से राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में आवेदन कर परीक्षा में शामिल न होने वाले स्टूडेंट्स के खिलाफ कर्मचारी चयन बोर्ड ने सख्ती करने का फैसला कर लिया। 1 अप्रैल से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती परीक्षा में शामिल न होने पर स्टूडेंट्स को पेनल्टी जमा करवानी होगी। ये पेनल्टी राशि 2 भर्ती परीक्षाओं में शामिल न होने पर 750 रुपए की होगी। 4 भर्ती परीक्षाओं में अगर कोई अभ्यर्थी शामिल नहीं होगा तो उसे 1500 रुपए जमा करवाने होंगे। ये राशि उसे भविष्य में किसी भी भर्ती परीक्षा में आवेदन के वक्त देनी होगी। वहीं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में आवेदन के बावजूद बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अनुपस्थित रहते हैं। ऐसे अभ्यर्थियों की लापरवाही से न सिर्फ बोर्ड को आर्थिक नुकसान होता है, ऐसे में बोर्ड ने इस तरह के लापरवाह अभ्यर्थियों के खिलाफ पेनल्टी वसूलने का प्रावधान लागू किया है। इसके अलावा आलोक राज ने बताया कि इसके साथ ही कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा भर्ती परीक्षा में धांधली और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए अब फार्म करेक्शन के ऑप्शन में भी बदलाव किया गया। ऐसे में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी फार्म करेक्शन में सिर्फ 1 से 2 शब्द जैसे माइनर करेक्शन ही कर पाएंगे। अभ्यर्थी एड्रेस, इनरोलमेंट नंबर या परसेंटेज को पूरी तरह रिप्लेस कर करेक्शन नहीं कर पाएंगे। अगर कोई अभ्यर्थी इस तरह का करेक्शन करेगा उसे अपात्र घोषित कर डिबार कर दिया जाएगा। ईआरसीपी की जगह पीकेसी से किसानों में रोष। हिम्मत सिंह गुज्जर ने सीएम को चेताया, समीक्षा नहीं हुई तो किसान आंदोलन के लिए रहें तैयार। देखिए दोस्तों, राज्य में किसान नेता हिम्मत सिंह गुज्जर ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी कि ईआरसीपी की जगह प्रस्तावित पार्वती काली सिंध चंबल यानी पीकेसी लिंक परियोजना की समीक्षा की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर समीक्षा नहीं की गई तो सरकार को किसान आंदोलन का सामना करना पड़ सकता है। गुज्जर ने पत्र में बताया कि वर्ष 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 25 अगस्त 2005 में उनके द्वारा मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल गौड़ के साथ हुए अंतर्राज्यीय जल बंटवारा संधि के तहत और CWC की गाइडलाइन वर्ष 2010 की पालना करते हुए केंद्र सरकार की कंपनी वेपको से 50% निर्भरता पर पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की DPR तैयार करवाई थी। इसमें 50% निर्भरता पर अपने ही क्षेत्र से ही 3921 MCM पानी मिलने जा रहा था। इससे पूर्वी राजस्थान के 21 जिलों को पेयजल के लिए 1723.5 MCM पानी, उद्योगों के उपयोग के लिए 286.4 MCM पानी, इसके बाद बचे हुए पानी से पूर्वी राजस्थान में सिंचाई 2,02,448 हेक्टेयर नए में और 80,000 हेक्टेयर पुराने सिंचाई क्षेत्र की पुनर्स्थापना होनी थी। लेकिन तत्कालीन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में 13 तारीख 12वें महीने 2022 की बैठक में ईआरसीपी योजना की जगह मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से दिए गए सुझाव को स्वीकार कर मॉडिफाइड पीकेसी लागू करने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मातरकुंडिया में किए देव दर्शन। जाट महासभा के श्री पशुपतिनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में लिया भाग। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीते दिन चित्तौड़ आए हुए थे। उन्होंने रासमी उपखंड के मातरकुंडिया में मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लिया। मुख्यमंत्री दोपहर करीब 2 बजे मातरकुंडिया हेलीपैड पहुंचे। वहां से लगभग 42 मिनट देव दर्शन करने के बाद जाट महासभा के श्री पशुपतिनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भाग लिया। इसके बाद उन्होंने अखिल मेवाड़ क्षेत्रीय जाट समाज महासभा को संबोधित किया। वे मंच पर 50 मिनट रुके। इस दौरान काफी संख्या में भीड़ देखी गई। इस दौरान उन्होंने मातरकुंडिया को धार्मिक पर्यटक सर्किट से जोड़कर इसके विकास के बारे में काम करने की कोशिश करने की बात कही। बीते दिन बजट स्तर का 7वां दिन था। सोनिया गांधी राज्यसभा में बोली, 14 करोड़ लोग खाद्य सुरक्षा कानून से वंचित, सरकार जल्द से जल्द जनगणना करवाए। देखिए दोस्तों, बीते दिन संसद के बजट स्तर का 7वां दिन था। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने कहा कि 14 करोड़ लोग खाद्य सुरक्षा कानून से बाहर हैं, उन्हें इस कानून के दायरे में लाना चाहिए। सोनिया ने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द जनगणना करवानी चाहिए। इसके अलावा सोनिया गांधी ने राज्यसभा में कहा कि सितंबर 2023 में यूपीए सरकार द्वारा पेश किया गया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFS से देश की 140 करोड़ आबादी के लिए खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक पहल थी। इसने लाखों परिवारों को भूखमरी से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खासकर
कोविड-19 संकट के दौरान इस अधिनियम ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए आधार प्रदान किया। एफएससी के तहत ग्रामीण आबादी का 75% और शहरी आबादी का 50% सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने का हकदार है। हालांकि लाभार्थियों के लिए कोटा अभी भी 2011 की जनगणना के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जो अब एक दशक से ज्यादा पुराना हो चुका है। फोन टैपिंग विवाद, बीजेपी ने किरोड़ीलाल मीणा को भेजा कारण बताओ नोटिस, कहा अपने सरकार की प्रतिष्ठा को धूमिल किया। तो दोस्तों, राजस्थान की राजनीति में फोन टैपिंग विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में उनसे पार्टी विरोधी गतिविधियों और अनुशासनहीनता को लेकर 3 दिन के भीतर जवाब मांगा गया। दरअसल पिछले दिनों किरोड़ीलाल मीणा ने जयपुर के आमागढ़ मंदिर में आयोजित एक कार्यक्रम में अपनी ही सरकार पर जासूसी करने और फोन टैपिंग के आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा कि मेरी जासूसी हो रही है, फोन टैप किया जा रहा है। आपको बता दें, किरोड़ीलाल मीणा के इन आरोपों के बाद प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया था, क्योंकि विपक्ष ने विधानसभा में भी इस मुद्दे पर जमकर हंगामा किया। सीएम से जवाब मांगते हुए जमकर नारेबाजी की थी। इसे सरकार की अंदरूनी कलह का मामला बताते हुए भाजपा पर निशाना साधा था। वहीं भाजपा नेतृत्व ने इन आरोपों को बेबुनियाद करार दिया था। दोस्तों, अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की ओर से भेजे गए नोटिस में किरोड़ीलाल मीणा को कहा गया कि आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर राज्यसभा विधानसभा के लिए सवाई माधोपुर क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए हैं। आप राजस्थान सरकार में मंत्री भी हैं। आपने गत दिनों मंत्री परिषद से त्यागपत्र की सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु उपलब्ध करवाई और सार्वजनिक रूप से समाचार पत्रों में बयान देकर भाजपा नीति सरकार पर आपके टेलीफोन टैप करने का आरोप लगाया, जो कि असत्य है। आपने सार्वजनिक रूप से ये सभी बयान देकर भारतीय जनता पार्टी और भाजपा की बहुमत वाली सरकार की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का कृत्य किया। आपके द्वारा किए गए ये सभी कृत्य भारतीय जनता पार्टी के संविधान में वर्णित अनुशासन भंग की परिभाषा में आते हैं। आपके ये सभी बयान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी के संविधान में वर्णित अनुशासनहीनता माना है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार आपको ये कारण बताओ नोटिस भेजा जा रहा है। अतः आप इस नोटिस में वर्णित आरोपों का 3 दिन के अंदर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें, अन्यथा ये समझा जाएगा कि आप इन सभी आरोपों के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सकते हैं। फोन टैपिंग तो पुराने जमाने में हुआ करती थी, मंत्री जोगाराम पटेल ने दी सफाई। बोले इस मामले में अशोक गहलोत खुद मुजरिम है। देखिए दोस्तों, राज्य में फोन टैपिंग विवाद पर एक बार फिर से कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल की सफाई आई है। कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा द्वारा लगाए गए आरोपों पर राज्य सरकार ने स्पष्ट रूप से खंडन किया। संसदीय कार्य मंत्री पटेल ने बीते दिन जोधपुर सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि किरोड़ीलाल मीणा का कोई फोन टैप नहीं हुआ। बता दें, इस मामले में किरोड़ीलाल मीणा को पार्टी की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका है, जिस नोटिस के बारे में मैंने आपको विस्तार से पिछली खबर में बता दिया है। वहीं अब जोगाराम पटेल ने कहा कि राज्य सरकार ने इस मामले में आधिकारिक बयान जारी कर दिया, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष ने विधानसभा में इस पर हंगामा खड़ा करने की कोशिश की। हालांकि कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी और उसकी आपसी लड़ाई के कारण नेता प्रतिपक्ष का भाषण भी नहीं हो सका। वहीं संसदीय कार्य मंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि फोन टैपिंग की परंपरा पिछली सरकार में अशोक गहलोत ने शुरू की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि गहलोत सरकार के एसडी ने सरकारी गवाह बनकर यह स्वीकार किया कि पिछली सरकार ने फोन टैपिंग करवाई थी। इस मामले में अशोक गहलोत खुद मुजरिम है और कोर्ट में मामला लंबित है। हाईकोर्ट ने पूछा, पेपर बाहर आया तो भर्ती जारी क्यों है? आरपीएससी और एसओजी को किया तलब, ईडी ने दर्ज किया केस। देखिए, राजस्थान में सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई भर्ती 2021 को लेकर बीते दिन हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायाधीश जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी को भी मामले में पक्षकार बनाने को कहा। कोर्ट ने इस भर्ती प्रक्रिया में सामने आई अनियमितताओं को गंभीर मानते हुए कहा कि ईडी की मौजूदगी आवश्यक है ताकि मनी लॉन्ड्रिंग और आर्थिक अपराध की संभावनाओं की जाँच हो सके। इसके अलावा हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की स्थिति पर भी सवाल उठाए हैं। जस्टिस समीर जैन ने कहा कि अगर भर्ती प्रक्रिया की नींव ही गलत है तो इसकी विश्वसनीयता पर कैसे भरोसा किया जा सकता है? अब तक सरकार अपना स्टैंड भी क्लियर क्यों नहीं कर पाई? क्या हमें इस मामले को सीबीआई को ट्रांसफर कर देना चाहिए? कोर्ट ने कहा कि अगर किसी परीक्षा के पेपर बाहर आ गया हो तो उस भर्ती को जारी कैसे रखा जा सकता है? राजस्थान में फिर अधूरी बजट घोषणा, 23 लाख परिवारों को नहीं मिली सिलेंडर पर सब्सिडी। गहलोत बोले सीएम जुमले सुनाने में व्यस्त। देखिए, प्रदेश की मौजूदा भजनलाल सरकार ने राज्य की पूर्ववर्ती अशोक गहलोत की 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की योजना में बड़ा बदलाव किया था। रसोई गैस के सिलेंडर के दामों को और सस्ता करते हुए इसमें 50 रुपए की और कमी की गई थी। सिलेंडर की कीमत 450 रुपए कर दी थी, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उपभोक्ताओं को नवंबर और दिसंबर महीने की सब्सिडी नहीं मिली है। वहीं अब राज्य के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने ट्विटर यानी एक्स पर लिखा कि राजस्थान में मोदी की गारंटी और गरीबों की हालत खराब। आज ही के दिन बजट घोषणा में 2 साल पहले मैंने उज्ज्वला और बीपीएल परिवारों को महिलाओं को 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने की घोषणा की थी। इसकी क्रियान्वित में महिलाओं को समयबद्ध तरीके से सब्सिडी ट्रांसफर कर 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया कि सरकार में आने पर 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा, परंतु आज के अखबार की सुर्खियां बता रही है कि पिछले साल के अक्टूबर और नवंबर महीने में लिए गए गैस सिलेंडर की सब्सिडी भी नहीं मिली। आगे अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान की गरीब जनता सोच रही है कि भाजपा के झांसे में आने के कारण महंगाई
महंगे सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है और मुख्यमंत्री जी अपने भाषणों में इन सब जरूरी बातों का जिक्र करने की बजाय केवल हवाई जुमले सुनाने में व्यस्त हैं। आरपीएससी भर्ती परीक्षाओं में तेजी, असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए इंटरव्यू और आवेदन प्रक्रिया शुरू। देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी द्वारा सहायक आचार्य पदों यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों की भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। विभिन्न विषयों के लिए इंटरव्यू की तिथियां भी घोषित की गई है। वहीं कुछ पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन भी पुनः आमंत्रित किए गए। इसके अलावा अभ्यर्थियों की पात्रता की जाँच विज्ञापन की शर्तों के अनुसार की जाएगी और केवल पात्र पाए गए अभ्यर्थियों को ही इंटरव्यू में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। इंटरव्यू की तिथियां बाद में सूचित की जाएगी। रीट में कैंडिडेट का होगा फेस रिकॉग्निशन, डमी को पकड़ सकेंगे। एग्जाम सेंटर पर लाइव फोटो मिलान होगा। 1750 सेंटर पर होगी परीक्षा। देखिए, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से रीट 2024 का आयोजन 27 और 28 फरवरी को 3 पारियों में होगा। परीक्षा में डमी अभ्यर्थियों पर अंकुश लगाने के लिए कैंडिडेट्स का फेस रिकॉग्निशन होगा और फिंगरप्रिंट भी लिया जाएगा। इसके लिए बोर्ड प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी। बता दें कि परीक्षा के लिए कुल 14,29,822 कैंडिडेट्स ने आवेदन किए। इसमें लेवल 1 के लिए 3,46,625, लेवल 2 के लिए 9,68,501 और दोनों लेवलों में 1,14,696 आवेदन आए थे। परीक्षा के लिए 1,700 सेंटर बनाए गए हैं। वहीं दोस्तों, परीक्षा समन्वयक कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि बोर्ड की ओर से परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए तैयारियां की जा रही। आवेदन पत्र में लगाई गई फोटो का सेंटर पर लाइव फोटो मिलान करने के लिए फेस रिकॉग्निशन होगा। आगामी कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती के लिए कैंडिडेट्स की अंगूठा निशानी यानी कि फिंगरप्रिंट या थंब इंप्रेशन लिया जाएगा। इससे डमी कैंडिडेट्स पर अंकुश लगेगा। जयपुर में अचानक धंस गई सड़क, 15 फीट गहरा गड्ढा हुआ। 6 महीने पहले भी धंस गई थी रोड। देखिए दोस्तों, जयपुर में बीते दिन दोपहर 2 बजे अचानक सड़क धंस गई। इससे बीच सड़क पर करीब 15 फीट लंबा, 5 फीट चौड़ा और 15 फीट गहरा गड्ढा हो गया। मामला मानसरोवर इलाके में बिट्टू बाईपास चौराहे के पास का है। घटना के बाद नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे। सड़क धंसने के कारण सीवर लाइन का डैमेज होना बताया जा रहा है। लाइन को रिपेयर करवाने का काम शुरू करवाया गया। बताया जा रहा है कि यहाँ सीवर लाइन को बिछाई 40 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है। पुरानी लाइन होने और आबादी का दबाव बढ़ने के कारण अब ये लाइन जर्जर हो चुकी है। इस कारण ये हर साल टूट रही है। इससे सड़क धंसने की घटना बार बार हो रही है। 900 mm पाइप ये लाइन मानसरोवर के पूरे एरिया के सीवर पानी को दहलावास स्थित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तक लेकर जाती है। राज्य के 25 अपर प्राइमरी स्कूल सीधे सीनियर सेकेंडरी हुए। शिक्षा मंत्री के गृह जिले से 3 स्कूल, बीकानेर, जयपुर और सीकर में 1 भी नहीं। देखिए, पिछले दिनों बड़ी संख्या में स्कूलों को बंद करने और मर्ज करने के आदेशों के बाद शिक्षा विभाग ने 25 स्कूलों को अपर प्राइमरी से सीधे सीनियर सेकेंडरी में अपग्रेड कर दिया। आम दिनों में स्कूलों को प्राइमरी से अपर प्राइमरी और अपर प्राइमरी से सेकेंडरी में अपग्रेड किया जाता है, लेकिन इन 25 स्कूलों को सीधे सीनियर सेकेंडरी में प्रमोट किया गया। इसमें शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के गृह जिले के कोटा के 3 स्कूल शामिल है। जिन स्कूलों को प्रमोट किया उसमें अजमेर के मसूदा, बांसवाड़ा के कुशालगढ़, बाड़मेर के बाड़मेर ग्रामीण, भिलवाड़ा के शाहपुरा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर के सबला, जालोर के बागोड़ा, रानीवाड़ा, जोधपुर के फलोदी, शेरगढ़, कोटा के लाडपुरा का 1, खैरबा के 2, पाली के रायपुर, सोजत, राजसमंद के भीम और राजसमंद, सिरोही के पिंडवाड़ा और रेवदर, उदयपुर के लासदैया, फलासिया और सेमारी, सुलुम्बर और वल्लभ नगर के स्कूल प्रमोट किए गए। महाकुंभ के लिए सीकर से सीधी ट्रेन, फतेहपुर से खावटी, सीकर और रिंग्स स्टेशन पर होगा ठहराव। वापसी में 16 फरवरी को रवाना होगी। देखिए, महाकुंभ मेला 2025 में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा प्रदान करने के लिए रेलवे श्रीगंगानगर से बरौनी से श्रीगंगानगर स्पेशल ट्रेन का संचालन करने का निर्णय किया है। ये ट्रेन एक ट्रिप करेगी। रेलवे ने इस संबंध में सूचना जारी कर दी। उत्तर पश्चिम रेलवे के CPRO कैप्टन शशि किरण ने बताया कि गाड़ी संख्या 04719 श्रीगंगानगर से बरौनी महाकुंभ मेला स्पेशल रेल सेवा श्रीगंगानगर से 14 फरवरी को दोपहर 3:35 पर रवाना होकर दूसरे दिन जयपुर स्टेशन पर रात 3:30 बजे आगमन और 3:40 पर प्रस्थान कर तीसरे दिन सुबह 9 बजे बरौनी पहुंचेगी। स्पोर्ट बिलिंग में नीमका थाना सर्किल अव्वल, उदयपुर फिसड्डी। पहले महीने में 80% टारगेट अचीव किया। डिस्कॉम का दावा, दूर करेंगे खामियां। देखिए, अजमेर डिस्कॉम की ओर से शुरू किए गए स्पोर्ट बिलिंग में इस महीने नीमका थाना सर्किल अव्वल है। वहीं उदयपुर सर्किल फिसड्डी रहा है। जनवरी के पहले महीने में 80% स्पोर्ट बिलिंग की गई। वहीं फरवरी महीने में 85.15% टारगेट अचीव कर लिया गया। फरवरी महीने की बात करें तो 17 जिलों में नीमका थाना, केकड़ी, प्रतापगढ़, ब्यावर, सीकर ने सबसे ज्यादा स्पोर्ट बिलिंग की है। वहीं सबसे कम उदयपुर, सुलुम्बर, बांसवाड़ा, डिडवाना, कुचामन ने स्पोर्ट बिलिंग की। डिस्कॉम के अध्यक्ष अभियंता HR कालेर ने बताया कि जनवरी से स्पोर्ट बिलिंग की शुरुआत की गई। इसमें कुछ तकनीकी इश्यू भी रही और इनको दूर किया जा रहा है। इस महीने 100% स्पोर्ट बिलिंग कर ली जाएगी। बेंगलुरु में एरो इंडिया 2025 तेजस हवा में 360 डिग्री घूमा। सुखोई का आसमान में करतब, सूर्य किरण से निकले 3 रंग।
देखिए, एशिया के सबसे बड़े एयर शो में से एक एरो इंडिया 2025 की बीते दिन से शुरुआत हो गई है। ये शो बेंगलुरु के येलाहेनका एयरफोर्स स्टेशन पर आयोजित किया जा रहा है, जो 14 फरवरी तक चलेगा। एयर शो में तेजस मार्क 1A विमान ने हवा में 360 डिग्री चक्कर लगाया। वहीं सुखोई Su-30 MKI ने भी आसमान में करतब दिखाई। सूर्या किरण ने हवा में उड़ान के दौरान 3 रंग फैलाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी के 15वें संस्करण का उद्घाटन किया। शो में करीब 30 देशों के रक्षा मंत्री या प्रतिनिधि और 43 देशों के वायुसेना प्रमुख और सचिव मौजूद रहेंगे। शो के पहले दिन 3 बिजनेस विजिटर्स और आखिरी 2 दिन आम लोगों के लिए रहेंगे। वहीं इसमें 5वीं जनरेशन के फाइटर जेट भी शामिल किए गए हैं। अमेरिकी एयरफोर्स ने अपने 5वीं जनरेशन के फाइटर जेट F-35 को और रूस ने अपने सुखोई Su-57 को बेंगलुरु के एयर शो में प्रदर्शन के लिए भेजा।